गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 10, Vibhuti Yog, verse number 34. श्री भगवान उवाच मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाच्य नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। भगवान कहते हैं कि मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूँ। उद्भवश्च भविष्यताम्, और उद्भव का निमित्त, उद्भव का कारण भी मैं ही हूँ। कीर्ति श्री वाच्य नारी नाम, किसी के में देखिए मनोरमा जी म्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट नहीं है। कीर्ति श्री वाच्य नारी नाम, स्त्री जगत में मैं कीर्ति हूँ, श्री हूँ, वाक हूँ यानी बोलने की कला हूँ, स्मृति हूँ, मेधा हूँ, धृति हूँ और क्षमा हूँ। ये जो 7 गुण बताए गए हैं स्त्रियों में, वो भी मैं ही हूँ। स्त्रियों के ये दैवीय गुण होते हैं, तो वो मैं हूँ। हम जीवन में बहुत सारी चिंताएं लिए रहते हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो मृत्यु उन सभी चिंताओं को हर लेती है। जो हमारी मानसिक मनोगत स्मृतियाँ हैं, उन सबको हर लेती है, मन में जो भी चीज़ें होती हैं। और जब हम नया जीवन पाते हैं तो हम नए उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ते हैं, अपने प्रगति के लिए, अपने विकास के लिए दैवीय पथ पर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर पुरानी चिंताएं हों तो फिर हम कितने जन्मों की चिंताएं करते रहेंगे और नया रास्ता भी ना हो सकेगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं मृत्यु का कारण हूँ, जिससे तुम्हारा पथ सुगम हो। हम नए सीढ़ी के नए पादान पर पैर रखते हैं और हम ये भी सोचें कि हम पुराने पादान से पैर ना हटाएं तो हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे? क्या सीढ़ी पे हम ऊपर चढ़ पाएंगे? बोले वो तो अच्छी डंडी थी, उस पर भी पैर रखे रहे और आगे भी बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता, हमें हटाना ही होगा। इसी तरीके से भगवान मृत्यु का भी कारण है और उत्पन्न होने का भी कारण है, उद्भव भी है। स्त्री जगत में भगवान ने कई गुण बताए हैं। जैसे कीर्ति, तो कीर्ति किस वजह से होती है? संसार में जो प्रसिद्धि है, वो प्रतिष्ठा है, किस वजह से होती है? हमारे सद्गुणों को लेकर, तो वो कीर्ति मैं हूँ। स्त्रियों में एक स्वाभाविक कीर्ति होती है, पुरुषों में भी अर्जित प्रतिष्ठा होती है, तो वो कीर्ति मैं हूँ। इसके अलावा ऐश्वर्य मैं हूँ। ऐश्वर्य का क्या मतलब है? जो हमारे पास चल और अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति मकान दुकान पैसा, हाँ, मकान दुकान पैसा, और जो हमारे पास मवेशी हैं, घोड़ा, हाथी, गाय, बैल, बकरी, ये सब। तो स्थावर और जंगम जितनी भी प्रकार की संपत्तियां हैं, जितनी भी भोग संबंधी संपत्तियां हैं, उनको ऐश्वर्य कहते हैं। तो ऐश्वर्य मैं हूँ। वाक, बोलने की जो कुशलता है, वो मैं ही हूँ। जो जिनको अच्छा बोलना आता है, जिनकी वाणी से सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, तो वो मैं ही हूँ। वाक का साकार स्वरूप सरस्वती को कहा गया है, और सरस्वती जी ब्रह्मा की पुत्री हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वाक इन्हें माना गया है। इसके अलावा और कौन से गुण बताए हैं? श्री भृगु की कन्या है, श्री लक्ष्मी जी को कहते हैं, और वो भृगु की कन्या है। जिन महर्षि भृगु के बारे में हम सुनते आए हैं कि उन्होंने तीनों भगवान की परीक्षा ली थी,
विष्णु जी की परीक्षा ली थी कि देखो विष्णु जी शेषनाग पर आराम कर रहे हैं और मेरी बेटी इनके पैर दबा रही हैं, तो उन्होंने उनके छाती पर लात मारी थी। इसी तरीके से शंकर जी की परीक्षा ली थी, ब्रह्मा जी की परीक्षा ली थी। तो श्री भृगु की कन्या है, महर्षि भृगु की वाक वाणी, जो वो ब्रह्मा जी की कन्या है, और जो बाकी 5 बची वो प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं। कौन कौन सी? कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। प्रजापति दक्ष स्वयं भगवान ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनकी ये कन्या है। और ये सभी गुण उनमें अलग अलग, उनकी बेटियों में ये सारे गुण थे, अलग अलग बेटियों में अलग अलग गुण थे। तो ये जो 7 गुण यहाँ पर बताए गए हैं, कीर्ति बताई गई, इनके बारे में हम विस्तार से पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। कीर्ति बताई गई, स्मृति बताई गई, पुरानी बात को याद कर लेने की योग्यता, बहुत पुरानी बात है याद आ जाती है तो उसको स्मृति कहते हैं। मेधा, देखा, किताब देखी नहीं कि फटाफट उसको याद कर लिया। मेधा का मतलब जो हमारे अंदर मेधावी छात्र होते हैं उनको ज़्यादा समय नहीं लगता। तो इस प्रकार से धृति, धारण करने की क्षमता। व्यवसाय, आत्मिका बुद्धि, जैसे माँ बेटे को, बच्चे को सिर्फ धारण ही नहीं करती अपने गर्भ में, पूरे जन्म धारण करती है, उसका लालन पालन पोषण, फिर उसके बाद में उसका विकास, उसके अच्छे भविष्य की कामना, ये सब धारण करना ही हुआ। माँ अपने को मिटा कर भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाती है, इसे धृति कहते हैं। तो जो धारणा शक्ति है, जो स्त्री में गजब की धारणा शक्ति होती है। जैसे एक खेत खेत क्या करता है, एक पौधे को, एक बीज को धारण ही नहीं करता, उसको एक पूरा वृक्ष बना देता है और उसमें फल लग जाते हैं और बीज बन जाते हैं। तब उस मिट्टी को, उस धरती को संतुष्टि मिलती है। तो धरती को भी धृति कहा गया है, उसमें भी धारणा शक्ति होती है। और माँ को भी धरती के समान धैर्य वाली बताया गया है। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, जितना भी हो सर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो इस प्रकार से जो धारणा शक्ति है वो स्त्री में होती है। तो वो धृति भी मैं ही हूँ। और क्षमा, कोई हमारे साथ अहित करे, किस वजह से अहित करे, हो सकता है उसकी तामस वृत्ति हो, तामस गुण के कारण, अपनी अपराध बुद्धि के कारण मेरे साथ गलत करे। हम अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं सकता है। अगर हम कहें कि छोटा बच्चा है, वो बार बार एमए के लड़के बच्चे के किताब पे हाथ रखेगा, वो उसकी चपलता है। क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। छोटा बच्चा हमारी किताब पे हाथ रखे, गंदा करे, बार बार लिपट जाए, हम कहें देखो पढ़ने नहीं दे रहा है, ये कैसा बच्चा है, तो ये हमारी मूर्खता होगी। उसी प्रकार से जो तामस व्यक्ति, तामस वृत्ति के लोग हैं, वो बहुत कुछ करेंगे, वो अपने उस समय की बुद्धि के अनुसार, योग्यता के अनुसार अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी विकास के अधिकारी हैं। तो ऐसे में जो ऊंचे पादान पर हैं, जो सात्विक वृत्ति वाले लोग हैं, ये समझकर कि अभी इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये हमारे जैसा कर सकें, तो वो ऊपर से भी क्षमा करता है, अंदर से भी क्षमा करता है, और मन में ये बात रखता है कि उसको इसकी वजह से या किसी और वजह से न इस लोक में न परलोक में किसी भी प्रकार का कोई दंड मिले। तो सामर्थ्य होते हुए भी किसी को माफ़ कर देने की प्रवृत्ति का नाम क्षमा है। क्षमा भी स्त्रियों में ये सहज गुण होता है, पुरुषों में नहीं होता। तो कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, इसके अलावा श्री, जहाँ पर लड़की जाती है तो अपना श्री लेके जाती है, भाग्य लेके जाती है, धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। तो और वाक वाणी की कुशलता। तो इस प्रकार से एक मूवी में भी कहा गया है, सांची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी, और अन्नन के लागे भंडार भौजी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं स्त्री कहीं भी चली जाती है तो अपने साथ धन धान्य ले जाती है। तो भगवान कह रहे हैं ये 7 गुण जब तू कहीं पर भी देखे तो तू मेरी स्मृति कर लेना, मैं वहां पर हूँ। भगवान को कहीं पर भी अगर हमें किसी भी तरीके से हमको ये विभूतियाँ मिल जाएं तो हमें ये मानना चाहिए कि ये भगवान की देन है और भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, इसको अपना नहीं मानना चाहिए।
तो इस प्रकार से ये जो विभूति है, इनका उद्देश्य भगवान की ओर लक्ष्य कराने में है। विभूति का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि जब हम अभिमान करते हैं तो उससे हमारा पतन होता है। हम अभिमान न करें। लोमश ऋषि के पास एक ब्राह्मण गया, तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे कुछ विद्या ज्ञान दे। तो ब्राह्मण अपने आप में भी बहुत पढ़ाई लिखाई करता था, तो लोमश ऋषि उसको ज्ञान देने लग गए। तो वो बार बार तर्क वितर्क ज़्यादा करता था। बार बार प्रश्न पूछता था। लोमश ऋषि बहुत ज्ञानी ऋषि थे, वो उनको बोलने ही नहीं देता था। तो फिर लोमश ऋषि ने बोला कि तू बहुत बीच बीच में कौवे की तरह बोलता है, जा काक भुषुंडी बन जा। तो वो काक भुषुंडी बन गए। बाद में वो फिर काक का मतलब कौवा, तो बोलने वाला। उन्होंने कहा तू फिर काक भुषुंडी बन जा, और तू इतना बोलता है। फिर वो उनके चरणों में लौट गया। ऋषि भी बहुत उदार थे, उन्हें बाद में पछतावा हुआ। बोला ठीक है, तू अपनी मृत्यु मरेगा, और तुझे अभिमान ज़्यादा था, इस वजह से तो मैंने तुझे ये दंड दे दिया, शाप दे दिया। लेकिन तू अपनी मृत्यु मरेगा और जीवन भर राम नाम का जप करेगा। काक भुषुंडी जी राम राम का मंत्र जपते जपते फिर उनको राम जी की कथा का स्मरण हो गया। राम जी की कथा पूरी उनको पता चल गई। फिर जब भगवान विष्णु धरती पर आ रहे थे, तो पीछे पीछे शेषनाग जी बोले हम भी आपकी सेवा करेंगे, यहाँ तो आपकी सेवा करते हैं, हमको भी लक्ष्मण बना लो। तो राम जी आ गए, विष्णु जी राम बनकर आ गए, और लक्ष्मण जी के रूप में शेषनाग आ गए। फिर उनके वाहन गरुड़ जी बोले कि हम क्या करेंगे यहाँ पर क्षीर सागर में, वैकुंठ में, हमको भी ले चलो। तो विष्णु जी बोले ठीक है, तुम नीचे आ जाओ, और वहाँ काक भुषुंडी जी हैं, उनसे तुम राम नाम की कथा सुन लेना, तुम्हारा भी टाइम पास हो जाएगा। तो गरुड़ जी आ गए, और पूरी कथा जो रामचरितमानस की है वो काक भुषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। गरुड़ जी को पक्षी राज कहा जाता है, और इस प्रकार से खगेश भी कहा जाता है। तो इसी में भुषुंडी जी कहते भी हैं, सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, और उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं है, ऋषि लोमेश का। उनके उर में प्रेरणा देने वाले तो रघुवंश विभूषण हैं, क्योंकि उन्होंने उनके उर में प्रेरणा दी होगी, तब मैं काक भुषुंडी बना। और मुझे अपने इस शरीर से इतना प्रेम हो गया है कि अब तो मैं कभी कौवे का शरीर छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे राम नाम की कथा कहने में बहुत मजा आता है, और पक्षी राज गरुड़ जी आपको सुनने में बहुत मजा आता है। तो इस प्रकार से हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब कहाँ ही सुनाई बहुविधि सब संता। राम नाम के चरित सुनाए, और कलप कोटि लगी तबहु न गाए। इसमें करोड़ों युग लग जाएंगे तब भी ये गाई नहीं जा सकती। राम नाम की ऐसी अनंत कथा है, और सब तरीके से अलग अलग तरीके से संत लोग इसे कहते हैं। तो हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर बात बताई गई है कि उसी रामचरितमानस को शिव जी पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं, वही रामचरितमानस। वैसे तो ये यद्यपि तुलसीदास जी ने लिखी है, लेकिन शिव जी पार्वती को भी वही बताते हैं, काक भुषुंडी जी गरुड़ जी को भी बताते हैं, और वही राम नाम की कथा बाद में कालांतर में नारद जी ने वाल्मीकि को सुनाई। इस प्रकार से रामायण की रचना हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए इस प्रकार के कहीं भी। ये जो दैवी संपदा हैं दिखाई पड़े तो इसे भगवान का ही मानना चाहिए। नौ श्लोक संख्या 35। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। बृहत्साम तथा सामनाम, जो 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इन सभी में जो सामवेद है, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग बातें कही गई हैं, वो हमने बता दी हैं। सामवेद भगवान की स्तुति है, और उसमें भी जो बृहत साम नाम का छंद है वो मैं, बृहत साम छंद में बहुत अच्छी तरीके से भगवान की स्तुति गाई गई है। और जो वैनतेयम, वैनतेयम किसको कहते हैं? गरुड़ जी को। गरुड़ जी कौन है?
भगवान विष्णु के वाहन है। जब वो अपने पंख फैलाते हैं तो उसमें से वृहत सामवेद की जो ऋचाएँ हैं, जो वृहत साम नाम का छंद है वो अवतरित होता है। तो मैं सामवेद जो चारों वेदों में श्रेष्ठ है और भगवान की उसमें विभूतियाँ कही गई हैं, उनमें से मैं सामवेद का सबसे सुंदर छंद वृहत साम मैं ही हूँ। गायत्री छंद सामहम, और इसी प्रकार से वैदिक छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। ब्रह्मा जी को जब ऐसा लगा कि हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए जिसने हम त्रिदेवों को बनाया है, तो उनके मुंह से जो छंद रूप में निकले, ओम भूर्भुवः स्वाहा का जो छंद रूप निकला, वो उससे एक देवी प्रकट हुई, उन्हें गायत्री देवी कहा जाता है। और उन्हीं गायत्री देवी के प्रेरणा से महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों की रचना की और उन्हें अलग अलग संकलित किया। तो इस प्रकार से जितने भी वेद पुराण उपनिषद हैं, उनके जनक चाहे वो किसी भी ऋषि ने किए हों, उनके जनक तो महर्षि वेद व्यास ही कहे जाते हैं, क्योंकि उसी से ही फिर सब निकले हैं, संकलित हुए हैं, उद्धृत हुए हैं, टीकाएँ हुई हैं। उन्हीं का ही फिर धीरे धीरे विस्तार, टीका, निचोड़ सब है। तो यहाँ कहा गया है कि सभी वेदों के सभी छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ, क्योंकि वो सबका कल्याण करने वाला सुहृदम सर्वभूता नाम कहा गया। मार्ग शीर्षोहम, मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, जितने भी महीने हैं उनमें से मार्ग शीर्ष महीना मैं ही हूँ। तो इसको कहा गया है कि जो शिशिर का जो सर्दी आती है तो उसको कहा गया है यानी ठंडी का मौसम, मार्गशीर्ष का महीना, क्योंकि उस समय फसलों के पकने का महीना होता है, फसलों को पोषण मिलता है, जो उसकी बालियां होती हैं वो बड़ी होती हैं। और ऋतुओं में मैं सबसे अच्छा मौसम कुसुमाकर जिसमें फूल आते हैं, बसंत ऋतु, बसंत आता है। 6 ऋतुएं होती हैं, महीने 12 होते हैं, तो 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। और इसी तरीके से 6 ऋतुओं में कौन कौन सी 6 ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं जैसे बसंत है, बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, फिर उसके बाद शिशिर आती है, शरद आता है, हेमंत आता है। तो उनमें सबसे अच्छा मौसम, उस समय न बारिश होती है, न सर्दी होती है, न गर्मी होती है, फरवरी का महीना, जिस समय सरस्वती जी की पूजा भी होती है, बसंत पंचमी होती है। तो 6 महीनों में मैं अगर सबसे अच्छा महीना जो सबको लगता है वो मैं ही हूँ, तो उसे मुझे मान। श्लोक संख्या 36। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं, द्यूतं छलयतामस्मि। जहाँ पर तुझे छल कपट दिख रहा हो, द्यूत क्रीड़ा चल रही हो, जुआ चल रहा हो, उसमें जो सबसे अच्छा जुआ खेलने वाला हो वो मैं ही हूँ। द्यूत की भी कुशलता, बहुत सारे लोग जो राज विद्या करते हैं या राजा के काम होते हैं, उसमें द्यूत एक उसका अभिन्न अंग माना जाता है। तो इस प्रकार से छल कपट के बिना राजपाट भी नहीं चलता। तो यहाँ कहा गया है कि वैसे तो ये निषेध है, लेकिन फिर भी हर प्रकार की वृत्तियाँ संसार में हैं, क्योंकि जो सृष्टि है वो त्रिगुणमयी है और जो भगवान है वो त्रिगुण रहित है। तो जो त्रिगुणमयी सृष्टि में जहाँ पर भी तो इस प्रकार की क्रीड़ा देख, तो वहाँ पर द्यूतम छलयतामस्मि, छल करने वालों का, जिसके द्वारा वो दूसरे का राज्य, वैभव, धन संपत्ति यह सब कुछ हर लेते हैं, उस विद्या को मुझे मानना है। यानी कहीं पर भी दोष दृष्टि नहीं रखनी है कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। उसमें भी अर्जुन तू भगवान की झलक दे। भगवान को वो उन्होंने पूछा मैं आपको कैसे कैसे याद करूं, तो भगवान को कहीं से भी हमें हटाना नहीं है, जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ उनकी उपस्थिति देखनी है, क्योंकि ये सारा संसार भगवान के द्वारा बनाया गया है। भगवान सब जगह अभिन्न रूप से व्याप्त हैं। हम कितना अधिक देख पाते हैं ये हमारी स्मृति है, ये हमारी मेधा है, उतना भगवान हमारे अंदर बैठे हुए। तो हमें देखना चाहिए, क्योंकि नकल करते करते असल हो जाता है। तो जब हम देखते हैं तो भगवान की शक्ति मिलती है, संकल्प शक्ति मिलती है, गुरु की संकल्प शक्ति मिलती है।
तो अगर हम छल भी देखें, निंदा करने में अपना समय न लगाएं, उसमें देखें ये भगवान इनमें भी प्रोलिफरेट हो रहे हैं, इनमें भी फल फूल रहे हैं, इनको भी बढ़ा रहे हैं। जैसे कि छोटे क्लास का बच्चा अगर जो सबसे तेज है, तो वो सबसे प्रिय माना जाता है भगवान का। तो इस तरीके से हमें ऐसा मानना चाहिए। आगे, द्यूतम छल यताम अस्मि, मैं हूँ तेजस तेजस्वी नाम हम। जो तेज लोग हैं उनका मैं तेज हूँ, तेजस्वी लोगों का तेज है। भगवान बुद्ध जाते थे तो उनके तेज से जो शेर हैं वो भी उनके चरणों में गिर जाते थे। सभी जानवर अपना मूल स्वरूप छोड़कर प्रेम में भर जाते थे। भगवान बुद्ध पहले तो उन्होंने उपवास किया, तो उनके साथ बहुत लोग आ गए, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उपवास में उन्होंने देखा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। बोले उपवास से तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। 6 महीने तक रखा, तो उन्होंने अपने 6 साल की तपस्या में 6 महीने उपवास रखा। फिर वो सब लोग छोड़ के चले गए कि ये भगवान बुद्ध तो भ्रष्ट हो गए हैं, अब ये खाना खाने लग गए, और इससे तो लोगों में मेरी अपयश होगी, जो उनके शिष्य और चेले चपाटे थे। बाद में भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो काशी चले गए अपने उन्हीं शिष्यों से मिलने, और शिष्यों से मिलने गए तो शिष्य भागने लगे, अरे ये तो भ्रष्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा देख मेरी और एक बार देख तो। और जैसे ही उन्होंने देखा, वो सारे के सारे मेस्मराइज हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए कि अरे ये क्या परिवर्तन हो जाता है। तेज का मतलब है, तेजस्वियों के तेज का उनकी समीपता से लोगों में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से तेजस्वियों का तेज में व्यवसायोस्मि, इसी तरीके से जो व्यवसायात्मिका भावा जो व्यवसायात्मिका भावा है तो वो एक होता है, और जो अनंत शाखा वाले अव्यवसायी लोगों की बुद्धि अनंत होती है, और जबकि व्यवसायात्मिका जो निश्चित बुद्धि होती है वो एक ही होती है। निश्चित बुद्धि का क्या मतलब है? हम दिखने में ऊपर से एक हैं। हमने सुबह 5 बजे अलार्म लगाया कि 5 बजे उठेंगे, 5 बजे अलार्म बजा, फिर हमने कहा नहीं ये जल्दी हो जाएगा, 5:30 ठीक रहेगा। तो मैंने 5:30 का सोचा, 5:30 बजे भी नींद खुली, फिर बोले नहीं अभी भी जल्दी है, फिर 6 ठीक रहेगा, और उठते उठते 6:15 बज गए। वास्तव में हम दिखने में ऊपर से तो एक हैं, लेकिन हमारे ही अंदर कम से कम 20 व्यक्तित्व फल फूल रहे हैं। हम एक नहीं हैं, ऊपर से एक दिखते हैं, लेकिन अंदर अंदर कई व्यक्तित्व हैं। वो आपस में उनमें द्वंद्व चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है। तो इस तरीके से हम बहु शाखा वाले, जैसे किसी वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, और जो एक मूल तना होता है, जैसे मूल रोम होता है, कई बार ऐसी जड़ें होती है जिसमें एक ही नीचे बढ़ती है, तो वो नीचे बेधते हुए पानी ले लेती है। और जिसमें बहुत सारी अपस्थानिक जड़ें होती हैं, झुंड का झुंड होता है घास के तरीके, वो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता है। तो उस प्रकार से जो व्यवसायी लोग हैं वो निश्चित रूप से अपने भगवान पर अटल श्रद्धा रखते हुए, अभीप्सा रखते हुए, निष्ठा रखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और अव्यवसायी लोग यहाँ भी चले जाते हैं कि चलो आज करवा चौथ है तो करवा देवी, आज राधा जी का जन्मदिन है तो आज इनका कर लें, तो कल उनका कर लें। वो सब तरफ से वो कुछ नहीं छोड़ते। उनका एक निश्चित मत ही नहीं बन पाया, जीवन बीता चला जा रहा है, हाथ से छूटा चला जा रहा है। उनको अभी तक एक जो चीज़, जो पंथ बताया गया है गुरु ने, उस पर अभी तक विश्वास ही नहीं हो पाया है। विश्वास होगा, फिर श्रद्धा होगी, फिर निष्ठा होगी, तब जाकर अभिप्सा होगी। अभी वो विश्वास के ही तल पर है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों से प्रेरणा लेनी चाहिए, उस चीज़ को अपने अंदर डालना चाहिए। और इस प्रकार से हमें अलग अलग तिथियों में तो ऐसे ऐसे यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्याम। जो जो जिसमें श्रद्धा रखता है, भगवान कहते हैं ठीक है तुझे ये खिलौना चाहिए, ले, तू राधा जी का जन्म मना, तू कृष्ण जी का जन्म, जो जिसे जिसे जो करना, जो अटल है, वो अपने समय को इधर उधर व्यर्थ न करते हुए। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक ऋषि होता है, एक मुनि। मुनि वो होता है जो मौनी होता है। ऋषि तो क्या करते हैं, वेदों के जानकार होते हैं और सब जगह उसका प्रचार प्रसार करते हैं। वो ज्ञान के लिए मौनी हो जाता है, वो अपनी मूल शाखा को बढ़ाता चला जाता है, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं करता है।
तो वो धीरे धीरे अपने दायरे को समेटता चला जाता है और अपनी शक्तियों को संचित करके धीरे धीरे उसको अगाध कर देता है। अगाध का क्या मतलब है? ऐसा जल जिसका गाध ही ना हो, जिसका तल ही ना हो। जैसे कहते हैं राम जी में अगाध प्रेम था, माँ में अगाध प्रेम है, तो ऐसे ही अपने मूल रोम को अंदर बढ़ाते हुए नीचे तल तक ले जाना चाहिए। अगर शनावर है तो क्यों मुझसे चुराता है नज़र, मैं समंदर हूँ किसी रोज़ खंगालो मुझको। अगर तू गोताखोर है तो भगवान कहते हैं तू मुझसे नज़र क्यों चुराता है, किसी दिन मैं समंदर हूँ, आओ मेरे तल में मुझको खंगाल के देखो। ऐसे ही हमको अपनी जो व्यवसायत्मिका बुद्धि, सिर्फ एक तरफ बुद्धि रखनी चाहिए, अपनी ऊर्जा को इधर उधर क्षय नहीं करना चाहिए। समय सीमित है, काम बहुत हैं, करने हैं, इसलिए जैसा गुरु जी कहते हैं उनकी पुस्तकों का पढ़ना, उसी में उनकी संकल्प शक्ति मिलेगी और हम बढ़ते चले जाएं। नाउ कहा गया है कि द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। जीतने वालों में मैं जय हूँ और निश्चयात्मकता बुद्धि वालों में मैं उनकी निश्चयात्मकता बुद्धि हूँ, और जो सात्विक लोग हैं उनमें मैं सत्व हूँ। तो वैसे तो सभी में सारे गुण होते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिनमें तीनों गुण ना हो, लेकिन किसी किसी में किसी गुण की प्रधानता होती है, किसी में किसी गुण की। जो सात्विक होता है उसमें भी रजोगुण तमोगुण होते ही हैं। जैसे हमने देखा विश्वामित्र कई बार विचलित हो गए मेनका से, या और ऐसे भी हैं, दुर्वासा ऋषि भी हो जाते हैं। तो गुण होते हैं, कई बार वो उभर भी आते हैं, एक दो बार उभर आते हैं तो वो अपवाद बन जाते हैं। लेकिन जो सात्विक लोग हैं उनका जो सत्व है वो हमेशा ऊपर ही रहता है, और उनका सत्व मैं ही हूँ, वो भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। नाउ श्लोक संख्या 37। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजया, मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुष्णा कवि। वृष्णि वंशियों में जो ग्वाल वाले हैं उनमें मैं वासुदेव हूँ। वासुदेव यानी वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ। यहाँ ये कहने का मतलब नहीं, यहाँ अवतार के रूप में बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा जितने भी तू यादव देख रहा है वृष्णि वंशी, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ तू मुझे ही देखता है। तो मैं वासुदेव, ग्वाल वालों में अगर तू किसी को भी देखे, मुझे देखे, तो मुझे भगवान का अंश मान ले, भगवान का स्वरूप मान ले। पांडवा नाम धनंजया, और जो पांडु पुत्र 5 हैं उनमें तू सबसे श्रेष्ठ है धनंजय, क्योंकि तूने धन को जीत लिया था। जब विराट के यहाँ तू बृहन्नला के रूप में था और उनके यहाँ पैसे की कमी हुई थी, तो तू गया था युद्ध करने और सब पैसा जीत के शत्रुओं से ला के तूने विराट के चरणों में डाल दिया था, इसलिए तुमको धनंजय का नाम मिला। इस प्रकार से पांडवों में तू श्रेष्ठ है, सभी गुणों से युक्त है, भगवान की ओर प्रवृत्त है। तो पांडवों में धनंजय मैं हूँ, और वृष्णिवंशियों में, यादवों में, ग्वाल वालों में वासुदेव मैं हूँ। मुनि नाम आप्यहम व्यास। महर्षि व्यास, महर्षि व्यास क्या है? व्यास ने सभी वेद, पुराण, उपपुराण, महाभारत सभी ग्रंथों की रचना की। उनमें महाभारत का ही एक अंग गीता भी है। तो सभी मुनियों में, मुनि और ऋषि के बारे में हमने कहा जो मौनी होते हैं, जो ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते, गूंगे के गुड़ की तरह भगवान के रस को वो आनंद से खाते रहते हैं, वो बताते नहीं हैं। तो मुनियों में मैं व्यास हूँ, और कवि नाम उष्णा कवि, और कवियों में शुक्राचार्य जी शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक प्रकार से जानने वाले हैं, और इन्होंने ही संजीवनी विद्या भी दी है। तो इन्होंने कविता के रूप में सभी सिद्धांतों को व्यक्त किया है, और ये असुरों के कवि हैं। तू असुरों की ओर देखता है तो उनमें भी श्रद्धा है, अपने शुक्राचार्य कवियों के, शुक्राचार्य के लिए गुरु तो उनमें तू उष्णा कवि, यानी जो असुरों का कवि मुझे मान, शुक्राचार्य मुझे मान। ऐसे बताया है कि पहले भी कहा गया है
कि पुरोधाम च बृहस्पति, जो देवों का गुरु है उसे, उसमें तू मुझे बृहस्पति मान। अच्छा, महाभारत में अगर आप देखेंगे तो पुरोधाम वशिष्ठो हम, वहाँ बताया है कि जो देवों के गुरु हैं उनमें वशिष्ठ मैं हूँ, और जबकि गीता में बताया गया है कि पुरोधाम जो देवताओं के गुरु हैं उनमें बृहस्पति। तो यहाँ पर जो जो जिस जिस काल में उस समय वशिष्ठ जी की बोलबाला थी तो वशिष्ठ के बारे में बोल दिया, और कभी इनके बारे में बोल दिया बृहस्पति जी के बारे में। तो यहाँ इसका ये कहने का मतलब नहीं है, दोनों व्यास जी ने ही लिखे हैं। एक जगह आप सोचोगे कि वशिष्ठ जी को पुरोधाम वशिष्ठो हम बोल दिया और एक जगह बृहस्पति हम बोल दिया, ऐसा क्यों किया? इसलिए कि भगवान का मूल उद्देश्य ये बताना है कि जो उस समय श्रेष्ठ है वो मैं हूँ, जिस समय जिसका बोलबाला है वो मैं हूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें नहीं लेना चाहिए कि वहाँ ऐसा कह दिया और लेखक दोनों के एक ही हैं। भगवान का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपनी भक्ति पर ज़्यादा बल है, कौन है उस पर ज़्यादा बल नहीं है। उस समय के सामाजिक चाल चलन, उस समय के परिप्रेक्ष्य में कही गई बात है। नाउ श्लोक संख्या 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम। हम दमन करने वालों में, दंडो दमयतामस्मि, दंड नीति में ही हूँ। जो छल कपट करने वाले हैं वो प्रेम की भाषा नहीं समझते। जैसे कि जो उद्दंड बालक होते हैं विद्यालय में, उनको सजा देनी ही पड़ती है, और इसके लिए जो यमराज हैं उनको रखा गया है कि दंड से इनको ठीक करो। तो जहाँ जो चीज़ें प्रेम से नहीं समझ पाती हैं तो वहाँ पर सन्मार्ग पर लाने के लिए, नीति का आश्रय लेने के लिए तो सामान्य लोग ठीक हैं, लेकिन दंड देने की जो कला है, दंडों को दंड देने की, दमन करने की जो दंड नीति है वो मैं, दमन करने वालों में दंड नीति में है। नीति रश्मि जिगीत शाम, और नीति का आश्रय लेकर जो विजय प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो उस चीज़ को भगवान ने अपनी विभूति कहा है। छल कपट से ना करें कहें हम तो सन्मार्ग पर चलकर नीति से विजय प्राप्त करेंगे, तो उनकी नीति में ही। मौनम चैवास्मि गुह्या नाम, तो मन में रखने की, अपने मन में राज को रखने की जो प्रवृत्ति है वो मैं ही हूँ। ऐसा कहा गया है कि मन में रखने की, मौनम चैवास्मि गुह्या नाम। इसको खबर नहीं। अब जैसे ये गूंगे का गुड़ है, जिसको खबर नहीं उससे जोशो खरोश है, और जो पा गया है वो चुप है खामोश है। जिसको खबर नहीं है तो खूब तर्क वितर्क किए जा रहे, अरे नहीं ऐसे हैं भगवान वैसे हैं, समझ लो उसे कुछ नहीं पता है। और जो पा गया है वो चुप बैठा है, जो पा गया है वो चुप है खामोश है, वो बता ही नहीं रहा है। और जिसको खबर नहीं उसे जोशो खरोश है। एक आदमी देख के आया दूसरे ग्रह, दूसरे द्वीप में, दूसरे आइलैंड में गया, वहाँ फूल देख के आ गया, बड़े सुंदर सुंदर फूल। तो वो वहाँ पे जब वापस आया तो लोगों ने पूछा फूल कैसे होते हैं, तो अब वो फूल कैसे बताए, उसके यहाँ तो, उसके आइलैंड में, उसके द्वीप में तो फूल है ही नहीं, वो कैसे बताए। तो फिर उसने, अब ऐसे में कुछ लोग पत्थर उठाने लगे, क्या ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो बस वो सर हिलाए जा रहा था। तो जिसको नहीं पता था उसने सबको बताना शुरू कर दिया, देखो पत्थर की तरह फूल होते हैं। जिसको आ गया है उस भगवान की कोई उपमा थोड़े है दी जा सकती है, वो किससे उपमा दे, किससे उसका मिलान करे, तो वो चुप ही रहना बेहतर समझता है, उसी में उसकी सच्चाई है। तो मौनम चैवास्मि गुह्या नाम, जो बातों को गुप्त रखना चाहते हैं, मौन से ऊर्जा मिलती है, बोलने से और इधर उधर करने से ऊर्जा नहीं मिलती है। शक्ति को संचित करना है, 4-5 साल 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की आयु बची है, ऐसे में जितना शक्ति संचित कर लें, और सारे भगवान ने लेखे लिख दिए हैं हम लोगों के लिए, कितने अच्छे विधान दे दिए हैं, हम लोगों को धाम दे दिया है, सत्संग दे दिया है। जितना ज़्यादा इस समय का सदुपयोग कर सकें, घर चलता रहेगा, घर प्रपंच से उन सब चीज़ों से नहीं चलता, सब कुछ होता रहेगा। कर्तव्य कर्म करने से कोई थोड़ी ना
हम लोगों का जो विकास है वो रुकता है। कर्तव्य करते कर्म करऊँ विधि नाना और मन राखऊँ जहाँ कृपा निधाना। अपना काम भी करते रहो, भगवान का जाप भी करते रहो, इधर उधर की बहुत सारी चीज़ों करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मार्ग पर चलते हुए हम दिव्य पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। श्री राम। अभी भजन आज उषा गुप्ता बहन गाएंगे। अच्छा, म्यूट है, ऑन करिए, म्यूट हटाइए। हाँ। गुरु चरणों में नमन बंदन अभिनंदन, राम राम। सभी साधक भाई बहनों को मेरा राम राम। जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम कृपा निधान है। जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम कृपा निधान है। घट घट में वही राम रहा, घट घट में वही राम रहा, वो तो जगत का भगवान है। जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। लिया आशीर्वाद जिस नाम का, वो हो गया प्रभु राम का। लिया आशीर्वाद जिस नाम का, वो हो गया प्रभु राम का। जिस नाम से पत्थर तरे, जिस नाम से पत्थर तरे, उसे तेरा तरना आसान है। जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान है। जरा आ शरण मेरे राम की, जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। भक्ति में उसकी हो मगन, उस पार की तू लगा लगन। भक्ति में उसकी हो मगन, उस पार की तू लगा लगन। तेरे पाप सब धुल जाएंगे, तेरे पाप सब धुल जाएंगे। प्रभु ऐसा नाम महान है, तेरे पाप सब धुल जाएंगे। प्रभु का ऐसा नाम महान है। जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करना निदान है। लगी भीली को ये आस थी, कब बुझेगी प्रभु मेरी प्यास भी। लगी भीली को आस थी, कब बुझेगी प्रभु मेरी प्यास भी। झूठे बेर खाए राम ने, झूठे बेर खाए राम ने, इसे जानता सारा जहान है। झूठे बेर खाए राम ने, इसे जानता सारा जहान है। जरा आ शरण मेरे राम की, जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निदान है। मत भूल जाना है प्रभु, तेरी दादी कब से पुकारती, रो रो के अर्ज गुजारती। तेरी दासी कब से पुकारती, रो रो के अर्ज गुजारती। मत भूल जाना है प्रभु,
मत भूल जाना है प्रभु, तेरी दासी बड़ी अनजान है। मत भूल जाना है प्रभु, तेरी दासी बड़ी अनजान है। जरा आचरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा